रत्न जिसके गर्भ में हमने सुना सागर का मंथन हुआ, अमृत निकला। सागर का मंथन हुआ तो क्या निकला? रत्न निकले। अरे सागर के मंथन से तो रत्न निकले हैं। ये वो भगवती है और ये वो पथ है और वो स्थान है जहां रत्न बनते हैं, निकलते नहीं है, बनते हैं। ये वो बनाने वाली है जिसको रत्न गर्भा बोलते हैं। हमने तो सुना है कि सागर का मंथन हुआ तो रत्न निकले। अरे ये वो आद्य शक्ति भगवती है जो रत्नों को बनाती है। जिस पथ पे चलने से एक भक्त भी रत्न जैसे चमक जाता है, ये वो रत्न गर्भा है जो रत्नों को बनाती है। सागर के मंथन से तो रत्न निकले हैं। नर्मदा के पथ पर जिसने चिंतन कर लिया और जो करता है और जो नर्मदा के पथ पे चलता है, वो रत्नों जैसे चमकने लगता है, वो रत्न स्वरूप हो जाता है, रत्न बनाती है। ये वो आद्य शक्ति है जो रत्नों का निर्माण करती है। फिर देखना, ये वही आद्य शक्ति है जो मुद्रा को प्रकट करती है। अब बिना मुद्रा के ना शासन है ना आसन है। आसन लगा तो मुद्रा और शासन में भी मुद्रा। ये मुद्रा की अधिष्ठात्री शक्ति है और जो नर्मदा के पथ पे चलता है उसको मुद्रा का ज्ञान कराती है। एक मुद्रा तो वो पैसा रुपया को बोलते हैं, जिसके लिए पूरा कर्म करने के लिए तैयार, सारे रिश्ते नाते सब एक मुद्रा। बोले बिल्कुल पैसा आने दो, पैसा, पैसे को भी मुद्रा बोलते हैं, है ना, जिसके लिए सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक मुद्रा, वो मुद्रा तो द्रव्य पदार्थ और साधन की प्राप्ति कराती है, इससे ज्यादा नहीं करा सकती है। उसकी सामर्थ्य नहीं उस मुद्रा की। वो मुद्रा जिसके लिए हम कर्म करते हैं और हर एक रिश्ता से लेके हर एक चीज दांव पे लगा देते हैं, वो तुझे केवल द्रव्य पदार्थ और साधन संसाधनों की प्राप्ति कराएगी। लेकिन ये भगवती जिस मुद्रा को प्रकट करती है, उस मुद्रा से एक मुद्रा तो द्रव्य पदार्थ और साधन संसाधनों की प्राप्ति कराती है और एक मुद्रा वो परमात्मा और शक्ति की प्राप्ति करा देती है। एक मुद्रा शक्ति का संचार कर देती है। एक मुद्रा में बैठ गए तो दुनिया को चला सकते हैं और दुनिया को बुलाया जा सकता है। वो मुद्रा, ये मुद्रा की अधिष्ठात्री शक्ति है। यमुना के पथ पे तो भक्ति विलाप करती है, ऐसा भागवत में हमने सुना। भक्ति रो रही है, मां रो रही है, विलाप कर रही है। महात्मा पूछते हैं क्यों रो रही हो? बोले बच्चों को देखकर, मेरे बच्चे निस्तेज हैं, अचेतन अवस्था में पड़े। बोले कौन है तेरे बच्चे? बोले देखो ये ज्ञान, ये वैराग्य सब अचेत अवस्था में पड़े। अब मां है, बच्चों को देख के तो रोएगी यदि वो सब अचेत अवस्था में पड़े हैं। यमुना के तट पर भक्ति विलाप करती है, मां विलाप करती है, ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों को देखकर। लेकिन देख, ये वही पथ है जहां मां अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ, आनंद के साथ रहती है और आनंद के साथ चलती है। ये वही नर्मदा का पथ है जहां भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मां के जो बच्चे हैं ज्ञान वैराग्य, चिरंजीवी हैं, अचेत नहीं चैतन्य है। ये वही नर्मदा का पथ है जहां मां अपने बच्चों को जब देखती है, ज्ञान को, वैराग्य को, आनंदित होती है। कि वही पथ है।